हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सुखदेव। आज हम जजमानी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। जजमान शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के यज्ञमान से हुई है। यजमान का अर्थ होता है यज्ञ का आयोजन करने वाला, और जब यज्ञ का आयोजन किया जाता है तो पुरोहित के द्वारा उस यज्ञ को पूरा किया जाता है। जब पुरोहित यज्ञ को पूरा करता है तो बदले में यजमान द्वारा उसे पारितोषिक या वस्तु इनाम में दी जाती है। तो इसी वस्तुओं के लेन देन के आपसी जो ये संबंध पनपते हैं, इसी को जजमानी व्यवस्था कहा जाता है। इसको थोड़ा हम और एक्सप्लेन करेंगे तो ये बातें क्लियर हो जाएगी। अब जजमानी जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था वो ये 1995 में मैंडलबॉम ने अपनी पुस्तक सोसाइटी इन इंडिया में किया था। एक व्यवस्थित रूप से इन्होंने इसका प्रयोग किया था। अब हम इसका प्रयोग करेंगे। जो जजमान है ये एक उच्च जाति का और समृद्ध व्यक्ति होता है। इसके पास धन दौलत या ज़मीन जायदाद पर्याप्त मात्रा में होती है। और ये जो बाकी जो दिखाई दे रहे हैं इसके सर्कल के राउंड में, मोची, नाई, बढ़ई, कुम्हार, ये इस पर निर्भर होते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो यजमान है, इस पहले आप देखिएगा यजमान है, इसको कई नामों से, जैसे जजमान हो गया, आया, अन्ना, ईजा, मालिक आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। जबकि जो दूसरे जो इसकी सेवा करते हैं जजमान की, उसको प्रजा या फिर कमीन या अर्धा, पत्तो, हलिया, कामिया, कामगार आदि अलग अलग राज्यों में इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये जो मोची है ये यजमान को सेवाएं देता है अपनी, जैसे जूते बनाने के लिए या इस चीज़ के काम के लिए जजमान को मोची पर निर्भर रहना पड़ता है, और मोची बदले में इसे पारितोषिक इनाम या वस्तुएं देता है। तो ये कैसा संबंध हुआ? आपसी वस्तुओं या सेवाओं के आदान प्रदान का एक संबंध हो गया, लेन देन का एक संबंध हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे? जजमानी व्यवस्था कहेंगे। दूसरी बात आप और देखिएगा, ये जो मोची है ये नाई को भी सेवाएं देगा। नाई बाल बनवाने के लिए मोची को यदि बाल बनवाने हैं तो उसे नाई के पास जाना पड़ेगा। नाई को यदि जूतों की ज़रूरत है तो उसे मोची के पास जाना पड़ेगा। तो इस तरह से एक अंतर जातीय संबंध भी है। एक बात और देखिएगा आप, जो मोची है वो लोहार के लिए भी काम करेगा। लोहार है वो अपनी सेवाएं मोची को भी देगा, और ये अपनी सेवाएं जजमान को भी देंगे। तो इस आधार पर ये क्या हुआ, ये परस्पर लेन देन का एक अंतर जातीय पुश्तैनी संबंधों की व्यवस्था होगी। पुश्तैनी का मतलब ये हुआ, ये जो संबंध है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जजमानी व्यवस्था सेवा प्रदान करने और सेवा ग्रहण करने के आधार पर संबंध व्यवस्था विभिन्न जातियों के बीच में जो पनपती है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, उसी हम जजमानी व्यवस्था कहते हैं। अब इसमें इसकी जो विशेषताएं हम साथ साथ में आपको समझाएंगे, थोड़ा ध्यान से देखते जाना। जैसे पहला है सरल समाज की व्यवस्था। ये जो जजमानी व्यवस्था है ये आधुनिक समाज की व्यवस्था नहीं है, ये एक सरल समाज की व्यवस्था है। उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था, और ये जो लोहार, सोनार, ये सभी प्रजा या कमीन जो लिखे हुए हमने ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जजमान पर निर्भर रहते थे। तो ये सरल समाज की एक व्यवस्था थी। वस्तु विनिमय पद्धति, ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था में पैसों या मुद्रों का प्रचलन नहीं था, बल्कि इसमें वस्तु विनिमय थी। सेवा के बदले सेवा या वस्तुएं दी जाती थी। जैसे पुरोहित ने काम किया धोबी के लिए, तो धोबी कपड़े धोने का काम है ये पुरोहित के लिए कर देगा, तो ये सेवा के बदले सेवाएं हो गई। दूसरा, ये पुरोहित को कोई वस्तुएं भी ना वो भेंट कर सकता है। सुनार है ये लोहार को सेवाएं देगा, तो बदले में लोहार से सेवाएं ले भी सकता है। तो ये वस्तु विनिमय पद्धति पर आधारित है। उद्गर संबंध, देखिए संबंध है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो समान जाति के व्यक्तियों में आपस में पाया जाता है, जैसे कुम्हार और धोबी के बीच में हो गए, बढ़ई और कुम्हार के बीच में हो गए, नाई और बढ़ई के बीच में संबंध हो गए। ये जो आपस में संबंध पाए जाते हैं इनको क्षैतिज संबंध बोलते हैं। लेकिन जब जो संबंध सुनार के जजमान के साथ है, लोहार के जजमान के साथ है, जजमान के सुनार के साथ है, या जजमान के लोहार के साथ है, ये जो निम्न जाति का उच्च जाति के साथ जो संबंध होता है इसको उद्गर संबंध कहते हैं, और जजमानी व्यवस्था इन्हीं संबंधों पर आधारित है।
इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो इसका पॉइंट है वो आगे देखिएगा आप। तो स्थायी संबंध, जो ये संबंध है इनके आपस में, ये मोची के नाई के या इनके आपस में संबंध है, जजमान के साथ संबंध हो गए या इनके आपस में संबंध हो, ये संबंध स्थायी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कोई भी जो कमीन या प्रजा है वो अपने जजमान को छोड़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि इनसे बदले में उसे पारितोषिक या सेवाएं मिलती है। यदि इन्हें बाहर भी जाना पड़ जाए तो ये क्या करेंगे, उसकी जजमान की सेवा के लिए कोई दूसरा व्यक्ति छोड़कर जाएंगे अपने परिवार का, लेकिन उस जजमान को छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो व्यवस्था है, इनके संबंध आपस में स्थायी होते हैं। दूसरा है वंश परंपरा पर आधारित, ये जाति व्यवस्था पर आधारित है। जाति व्यवस्था पर आधारित होने का मतलब हो गया, जो बढ़ई है वो बढ़ई का काम ही करेगा, कुम्हार है उसके बच्चे कुम्हार का काम ही करेंगे। जब एक व्यक्ति बुजुर्ग होकर उससे काम नहीं होगा या वो मर जाएगा तो उसके बाद उसके बच्चे हैं वो जजमान की सेवा करेंगे और बदले से जजमान से पारितोषिक लेंगे। तो ये पुश्तैनी संबंध है, ये चलता रहता है, संबंध ये टूटता नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता रहता है। पारितोषिक व्यवस्था पर आधारित है। पारितोषिक व्यवस्था का मतलब हुआ, धोबी ने जजमान के लिए काम किया तो जजमान उसे पारितोषिक देगा, वस्तुएं देगा, अनाज भी दे सकता है। और इसके साथ साथ ये जो जजमान है ये धोबी के लिए एक मालिक या माता पिता के समान है। जब इसके परिवार में कोई मुसीबत आएगी या कोई लड़की की शादी करनी है या कोई अपाहिज हो गया या कोई सामाजिक सुरक्षा का मामला है तो उसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ कर्तव्य निभाएगा जजमान, और उसको उस समय वस्तुएं, अनाज या जो भी चीज़ उसको चाहिए वो उपलब्ध करवाएगा। पारस्परिक अधिकार और कर्तव्यों पर आधारित है। इसमें अधिकार किसके भी, लोहार के जजमान के प्रति क्या कर्तव्य है, ये जो कमीन या प्रजा है सभी इनके जजमान के प्रति क्या कर्तव्य है। तो इनके कर्तव्य क्या है, जजमान की सेवा करना। और जजमान का क्या, जजमान का अधिकार है इनसे सेवाएं लेना। और जजमान का कर्तव्य क्या होगा, बदले में इन सभी को पारितोषिक देना, वस्तुएं देना, अनाज देना या मुसीबत में इनकी मदद करना। इसके बाद हम करते हैं अंतर्जातीय संबंध है। अंतर्जातीय संबंध के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो अंतर्जातीय का मतलब हो गया, ये जो सभी जातियां हैं इनके संबंध आपस में भी है, मोची का लोहार के साथ, लोहार का मोची के साथ। क्योंकि जाति उस समय व्यवसाय है वो जाति के आधार पर होते थे, तो एक जाति के लोग दूसरी जाति से संबंधित हो जाते थे और एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेवाओं का लेन देन भी होता था। और ये सभी लोग जैसे जजमान को सेवा की आवश्यकता होती थी वैसे भी जजमान की सेवा भी करते थे, इसको भी सेवा देते थे। इसके बाद अगला है मुद्रा का भाव। जैसा कि हमने वस्तु विनिमय के बारे में बताया था, भी इसमें मुद्रा का कोई रोल नहीं है। इसमें सभी जो आपस में संबंध है वो संबंध सेवाओं के ऊपर या वस्तुओं के लेन देन के ऊपर आधारित है। भी जजमान इनको कौन से बदले में, सेवाओं के बदले में वस्तुएं दे रहा है, तो इसमें मुद्रा का पूर्णतः भाव पाया जाता है। आवश्यकताओं की पूर्ति पर आधारित जजमानी व्यवस्था है, ये आवश्यकताओं की पूर्ति के ऊपर आधारित है। क्योंकि इसमें धोबी है वो कपड़े धोने की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा जजमान के लिए, नाई है वो जजमान के बाल बनाने की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, फर्नीचर की आवश्यकताओं की पूर्ति है वो बढ़ई करेगा जजमान के लिए। और जजमान इनको जैसे अनाज की आवश्यकता है तो जजमान देगा, बच्चों की शादी का खर्चा उठाना है, शादी करनी है जजमान उठाएगा, कोई बीमारी में देखभाल करनी है तो वो जजमान करेगा। तो ये एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के ऊपर है कि एक व्यवस्था है। प्रजाओं के विभिन्न क्षेत्र, इसमें जो प्रजा है इसके क्षेत्र है वो अलग अलग हैं। जैसे एक नाई है, इसका क्षेत्र बड़ा होगा क्योंकि जो ये जजमान है इसको नाई से बाल बनवाने के लिए सप्ताह में 2 या 3 बार ज़रूरत पड़ेगी। तो नाई एक से अधिक जजमान भी रख सकता है, वो मोची के यहाँ भी काम कर सकता है। एक और कोई जजमान यहाँ पर दूसरा जजमान बना सकता है, उसके पास ये जा सकता है, तीसरा जजमान ये बना सकता है, उसके पास भी जा सकता है। ये तो इसके कई जजमान हो सकते हैं। दूसरी तरफ यदि धोबी है तो वो उसका क्षेत्र सीमित होगा। क्यों सीमित होगा? क्योंकि धोबी को लगभग रोज़ाना जजमान को ज़रूरत पड़ेगी कपड़े धुलाने के लिए, तो ये एक ही जजमान रख पाएगा या 2 ही जजमान रख पाएगा, ये ज़्यादा जजमान नहीं रख पाएगा क्योंकि इसका क्षेत्र है वो काफ़ी सीमित रहेगा। तो हमने पढ़ा था भी प्रजा या कमीन है, इसके जो क्षेत्र है या दायरा है वो अलग अलग है। क्योंकि नाई का दायरा बहुत बड़ा भी हो सकता है क्योंकि उसे कम सेवा देनी पड़ती है, डेली सेवाएं नहीं देनी पड़ती,
या इसी तरह सुनार है, इसके भी कई जजमान हो सकते हैं, इनको भी डेली सेवाएं नहीं देनी पड़ती। परंतु ये जो धोबी है इसको इसके जो जजमान है उनकी से जो एरिया है वो सीमित होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रामीण समाज की विशेषता। ये जो जजमानी सिस्टम है ये ग्रामीण समाज की विशेषता है, क्योंकि ग्रामीण समाज में जो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास ज़मीन जायदाद नहीं थी, वो अपना गुजारा कैसे चलाएं, तो वो ग्रामीण समाज में समृद्ध व्यक्ति है उसको अपना जजमान मान लेते हैं और वो उसकी बदले जो उनके में काम किया जाता है तो बदले में उनको अनाज या फिर जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो जजमानी सिस्टम है आमतौर पर ये जजमान जो प्रजा या कमीन है ये सभी निम्न और पिछड़ी जातियों से संबंधित होंगे, पुरोहित को छोड़कर। पुरोहित उच्च जाति से संबंधित है परंतु ये सभी को पुरोहिती की सेवाएं देता है। तो ये थी अपनी जजमानी व्यवस्था। इसके जो आगे के जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।